ओम नमः शिवाय। नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है श्रावण मास का महात्म्य, अध्याय 4। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए आज का प्रसंग श्रावण मास का महात्म्य अध्याय 4 शुरू करते हैं। धारणा, पारणा, वर्त, रुद्र परिवर्त और वर्णन में सुगंधा का आख्यान। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं धारण पारण वर्त का वर्णन करूंगा। प्रतिपदा के दिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्य वाचन कराना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करे और दूसरे दिन पारण व्रत करे। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन होता है। श्रावण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्याहवाचन कराना चाहिए। इसके बाद हे मानद, आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात पार्वती और शिव की स्वर्ण निर्मित मूर्ति को जल से भरे हुए कलश पर स्थापित कर रात में भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा पुराण श्रवण आदि के साथ रात भर जागरण करना चाहिए। सुबह अग्नि स्थापन करके विधि पूर्वक होम कराना चाहिए। त्र्यंबक इस मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। उसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र से घृत मिश्रित भात की आहुति डाले और पुनः षडा अक्षर मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करे। तदंतर पूर्ण आहुति देकर होम शेष का समापन करना चाहिए। इसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा साथ ही आचार्य की पूजा भी करनी चाहिए। हे महाभाग, इस प्रकार से उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्म हत्या और पाप से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अतएव इस महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। हे मुने, अब श्रावण में मास उपवास की विधि को आदर पूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करे। स्त्री हो या पुरुष, मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके इस व्रत को करिए। अमावस्या तिथि को लोक कल्याण करने वाले वृषध्वज शंकर की अर्चना पूजा षोडश उपचारों से करे। तदंतर अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करे और उन्हें भोजन करवाए और प्रणाम करके विदा कीजिए। इस प्रकार से किया हुआ मास उपवास व्रत मेरी प्रसन्नता कराने वाला होता है। हे सनत कुमार, मनुष्यों को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले लक्ष्य संख्या परिमित रुद्रवर्ती व्रत के विधान को सावधान होकर सुनिए। अत्यंत आदर पूर्वक कपास के 11 तंतुओं से बत्तियां बनाइए। वे रुद्रवर्ती नाम वाली बत्तियां मुझे प्रसन्न करने वाली होती हैं। मैं श्रावण मास में भक्ति पूर्वक दीवान के देव गौरीपति गण महादेव का 1 लाख संख्या वाली बत्तियों से निरंजन करूंगा। इस प्रकार श्रावण मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिव जी का पूजन कर 1000 बत्तियों से निराजन करे और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से निराजन करे अथवा प्रतिदिन 3000 बत्तियां आदर पूर्वक अर्पण करे और अंतिम दिन 13,000 बत्तियां समर्पित करे अथवा एक ही दिन सभी 1 लाख बत्तियों को मेरे समक्ष जला दीजिए। प्रचुर मात्रा में घी में भिगोई हुई जो बत्तियां होती है वे मुझे बहुत प्रिय होती है। तत्पश्चात मुझ विश्वेश्वर का पूजन करके कथा का श्रवण कीजिए। सनत कुमार बोले, हे देव देव, हे जगतनाथ, हे जगत नंदकारक, कृपा करके आप मुझे इस व्रत का
और वह बताइए, हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया? इसके उद्यापन में क्या विधि होती है? ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, व्रतों में उत्तम इस रुद्रवर्ती व्रत के विषय में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत महापुण्यप्रद, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला, प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला, पुत्र पौत्र समृद्धि प्रदान करने वाला, व्रत करने वाले के प्रति भगवान शंकर जी की प्रीति उत्पन्न करने वाला तथा परम पद शिवलोक को देने वाला, तीनों लोकों में इस रुद्रवर्ती के समान कोई भी व्रत उत्तम नहीं है। इस संबंध में लोग यह एक प्राचीन दृष्टांत बताते हैं। शिप्रा नदी के रम्य तट पर उज्जैनी नामक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नाम के एक परम सुंदरी वीरांगना रहती थी। उसने अपने साथ संसर्ग के लिए अत्यंत दुस्सह शुल्क निश्चित किया हुआ था। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर संसर्ग करने की शर्त रखी हुई थी। उस सुगंधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं तथा राजकुमारों को भी नग्न करके उनके आभूषण आदि लेकर बहुत सा तिरस्कार किया हुआ था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था। उसके शरीर की सुगंध से कोस भर का स्थान सुगंधित रहता था। वह पृथ्वी तल पर रूप, लावण्य और कांति की मानो निवास स्थली थी। वह 6 रागों और 36 रागनियों के गायन में तथा उनके अन्य बहुत से भेदों की भी गान क्रिया में बहुत कुशल थी। वह नृत्य में रंभा आदि देवांगनों को भी तिरस्कृत कर देती थी और अपने एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों तथा हंसों का उपहास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्षों तथा भोह चलान के द्वारा कामबाणों को छोड़ती हुई क्रीड़ा करने के विचार से शिप्रा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहाँ कई विप्र ध्यान में लगे हुए थे और कई जप में लीन बैठे हुए थे। कई शिव अर्चन में रत थे तथा कई विष्णु के पूजन में लगे हुए थे। हे महामुने, उसने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उसकी विरक्ति हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करके अपने पाँव की निवृत्ति के लिए मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहने लगी। सुगंधा बोली, हे नाथों के अनाथ, हे अनाथों के नाथ, हे विप्रेंद्र, हे सर्व विद्या विशारद, हे योगीश, मैंने बहुत से पाप किए हैं। अतः हे प्रभो, उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे कोई उपाय बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, उस सुगंधा के इस प्रकार कहने पर वे दीन वत्सल मुनि वशिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टि से उसके कर्मों को जानकर आदर पूर्वक बोले। वशिष्ठ जी बोले, तुम सावधान होकर सुनो। जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा, वह सब मैं तुमसे अब कह रहा हूँ। हे भद्रे, तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ। वहाँ जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले तथा शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रवर्ती नामक व्रत को उस क्षेत्र में जाकर करो। हे भद्रे, इस व्रत को करके तुम परम गति प्राप्त करोगी। ईश्वर बोले, तब उसने अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी जी में जाकर वशिष्ठ के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत को पूरा किया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से वह सशरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गई। हे सनत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है, वह जिस जिस अभिष्ट पदार्थ की इच्छा करती है उसे निसंदेह प्राप्त करती है। हे सुवर्त, अब आप माणिक्यवर्तियों का महात्म्य सुनिए। हे विप्रेंद्र, उन माणिक्यवर्तियों के व्रत से स्त्री मेरे अर्थ आसन की अधिकारिणी हो जाती है और महाप्रलय पर्यंत वह मेरे लिए प्रिय रहती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान बताऊंगा। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसीन स्वर्ण में भगवान शिव की पार्वती सहित मूर्ति को कलश पर स्थापित करना चाहिए और विधि के साथ पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल नदी में निर्मल जल में विधि पूर्वक स्नान ध्यान करने के 11 ब्राह्मणों सहित आचार का
आचार्य का वर्ण करना चाहिए। उसके बाद रुद्र सूक्त से अथवा गायत्री से अथवा मूल मंत्र से खीर, घृत तथा बिल्व पत्रों का होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्ण आहूत होम करके आचार्य आदि का विधिवत पूजा करनी चाहिए तथा सपत्नी 11 उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। उसके बाद विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मणों को दे देनी चाहिए। इसे निश्चित रूप से 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। हरि प्रेमियों, ये था श्रावण मास का अध्याय 4 का महात्म्य। आपको ये कैसा लगा? हरि प्रेमियों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। ओम नमः शिवाय।